और अब हम आपको अयोध्या और लखनऊ लिए चलते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय साधु संतों से मिल रहे हैं। तो श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लखनऊ में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो विधानसभा में पार्टी के विधायक सचिन यादव को मुख्यमंत्री योगी का फोटो लेकर विरोध करना भारी पड़ गया। सदन के अंदर हुए हंगामे के चलते स्पीकर ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। सचिन, आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे हमारी ये सरकार नॉट अलाउड टू डू दैट। प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री योगी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। क्यों हंगामा बरपा, क्यों समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर स्पीकर आग बबूला हो गए, आज आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा और इस्तीफे के बाद पहली बार चंपत राय नजर आए। चंपत राय इन दिनों अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों से चंपत राय की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंची। नई एसआईटी टीम ने क्या क्या किया, आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम की। हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहाँ सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में भाषण शुरू किया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर शोर मचाया। विपक्ष शोर मचाता रहा और सीएम बोलते रहे। नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला तब बिगड़ा जब समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। विधायकों के हाथों में पोस्टर थे। एक पोस्टर को लेकर स्पीकर सतीश महाना आग बबूला हो गए। आप उसको नीचे करिए। सचिन, आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे करिए। हमारी ये सरकार नॉट अलाउड टू डू दैट। प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। देखिए उसको नीचे। यू कांट डू, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिएगा। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए, चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे आप। चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। ये इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी
लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन ये साफ है कि समाजवादी पार्टी चहावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है। पानी दोनों मिक्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। निपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है, डाका डालने का काम हुआ है। देखिए, ये लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। काश गंभीरता दिखाते, काश मुद्दों पर बात करते, विधानसभा के भीतर जाते, तथ्यों के साथ बात करते, पर क्योंकि तथ्य है नहीं, मुद्दे हैं नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार शानदार काम कर रही है। बहुत सारे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो जब मुद्दे नहीं हैं तो अब आपको ओटीटी पर जाने की जरूरत नहीं है। और काश ये गंभीर राजनीति करते। अगर ये गंभीर राजनीति करते तो ये बताते कि आज उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद से योगी जी कहां पर लेकर आए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो विपक्ष के हंगामे के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी अयोध्या में एक बार फिर एक्टिव हैं। वो साधु संतों से मिल रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में चंपत राय ने आधा दर्जन से ज्यादा मठों में अपनी हाजिरी लगाई है और संतों से बंद कमरे में मुलाकात की है। इसके मायने क्या हैं? क्या अब अयोध्या से उनके चला चली की बेला है? क्या वो अयोध्या छोड़कर अब यहां से जा रहे हैं या फिर अपनी सफाई उन संतों को पेश कर रहे हैं जो पहले के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं उनसे नाराज रहते थे? दूसरी तरफ बैंक लॉकर्स में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए गहनों की जांच भी एसआईटी ने शुरू कर दी है। एसआईटी अब लॉकरों में रखे सोने चांदी के गहनों का सत्यापन करेगी। एसआईटी को ये भी शक है कि इन आभूषणों के जरिए भी हेराफेरी की गई है जो रामलला को चढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां पर बैंक को भी इस दायरे में लिया जाएगा। तो ये साफ हो गया है कि अब एसआईटी एक एक करके हर क्रम पर आगे बढ़ रही है और उनकी जांच बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।